हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज चलते हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 उपयुक्त सरल समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। इसमें से पहला प्रश्न है यहाँ पे 99 99 को हम लोग लिखेंगे 100 - 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे सूत्र लागू होगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं हम लोग। इसे याद रखना होगा, जो कोई भी यहाँ अंक रहेगा तो 100 प्लस या माइनस 50 यानी कि 10 का हम लोग गुणांक को ही ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलते हैं। 100 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुने 100 स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 गुना 100 गुना 1 स्क्वायर। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 जीरो का 3 रहेगा, यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 लाख हो गया। माइनस 1 का घात 1 का घन 1 होता है, माइनस 3 गुने 1 का वर्ग 1 2 जीरो का 4 जीरो यानी कि 10,000 हो गया गुने 1 प्लस 300 गुने 1। ये हो गया हमारा 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300। याद रखना होगा, इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा। और इन दोनों के पहले माइनस है, तीन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग और माइनस का चिन्ह रहेगा तो 30,001 हो जाएगा। अब घटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा 9 हो गया 9 हो गया 2 हो गया, इसके बाद में 9 हो गया 7 9। इस तरह से ठीक, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9,79,299। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। यहाँ पे है 102 का होल क्यूब यानी कि हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, देखा जाए इज इक्वल टू, इसका सूत्र लगेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र है, चलते हम लोग, a के स्थान पे 100 है, b के स्थान पे 2 है, तो हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुने 100 स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने 100 गुने 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 8 प्लस 3 गुना 2 6 हो गया और यहाँ पे हो गया 10,000 हो गया प्लस 2 का 4 चौथियाई 1200 हो गया। इसको लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 0 2 1 और 60,000 हो गया है तो हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा इस तरह से ये होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलते हैं इसके आगे और थोड़ा सा ध्यान रहा होगा, पहला प्रश्न में यहाँ घटाने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3, 998 का घात 3 तो हो जाएगा 1000 माइनस 2 का घात 3। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब पर a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं, हो जाएगा 1000 का होल क्यूब, a के स्थान पे 1000 है, b के स्थान पे 2 है। ठीक है, माइनस 2 का घात 3 माइनस 3 गुने 1000 का स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने 1000 गुने 2 स्क्वायर। 1000 के लिए 3 है, 3 6 9 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर माइनस 8 माइनस 3 और 3 0 6 0 हो जाएगा, 3 गुना 6 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीधे, 2 4 6। ठीक है, और फिर दूसरी का 4 7 12 प्लस 12,000 हो गया, 12,000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको इसे ऐड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों प्लस है तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस 6 0 0 0 0 0 8। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, घटा जाएगा तो हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, फिर ये हमारा 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 9, और ये हो जाएगा 9 6 4 10 4 9। हटा के देख लेना होगा। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड करें। 8a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6b स्क्वायर। यहाँ 8a क्यूब है, ठीक है, 8a क्यूब। ठीक, तो ध्यान रहा होगा हमें यहाँ पे एक सूत्र दिमाग में रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। सूत्र यहां पे होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग इतना बराबर ये लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्म में इसको तोड़ा जाएगा, ठीक ना। इस तरह से यहां a क्यूब है तो a के लिए हो जाएगा 2a का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर 8 होता है। फिर यहाँ पे प्लस बी क्यूब। अब थोड़ा ध्यान रखना, a के स्थान पे क्या है 2a है, b के स्थान पे b है, तो a के स्थान पे हम लोग 2a लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने a स्क्वायर। a के स्थान पे है 2a का स्क्वायर और b के स्थान पे b। गुना करके देख लेते कितना है कि नहीं, दूनी का 4 4 12 a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a का वैल्यू क्या है 2a गुने b का वैल्यू क्या है b, 3 में 6 a b स्क्वायर यहाँ पे है b स्क्वायर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। a का वैल्यू है 2a और प्लस b का वैल्यू है b, इसका होल क्यूब, और गुणनखंड करना है, याद रखना होगा इसको, घात 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं हम लोग। तो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ध्यान रखना होगा डिजिट सेम टू सेम है, केवल चिन्ह में परिवर्तन है। तो लोग यहां पे ध्यान देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब होगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 8 है तो 2a का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर, b का वैल्यू b है, फिर प्लस 3 इंटू a का वैल्यू है 2a और गुने b स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा a माइनस बी यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब। होल क्यूब तो 3 में लिखेंगे 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। इस तरह से आंसर होगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो यहां पर भी यही सूत्र लागू होगा, ये वाला सूत्र लागू होगा। ठीक है, तो 27 के लिए लिखेंगे 3 का घात 3 और माइनस 125 का घनमूल 5 होता है तो 5a का क्यूब माइनस 3 गुने a स्क्वायर तो 3 स्क्वायर गुने b 5a प्लस 3a गुने b स्क्वायर। गुना करके देख लेते हैं, 5 3 3 का 9 3 27, 27 पाछे होता है 27 पाछे 7 पाछे 35, 5 10 3 13 135। ठीक है, और ये पाछा 25 25 नवा 225 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां चलते हैं। अब a माइनस बी यानी a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5a है का होल क्यूब। इसी सूत्र पर यहाँ पे हम लोग ये वाला सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। अब a माइनस बी का होल क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे तो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो ध्यान देना होगा यहाँ पे, ये ध्यान देना होगा ये भी इसी तरह से है, इसी सूत्र पर ये भी टूटेगा माइनस वाले सूत्र पर ही। 64 का घनमूल यहाँ पे देखना है हमको 4, इसलिए 4a का क्यूब, 27 b क्यूब है तो माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर तो 4a स्क्वायर इंटू 3b, फिर प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू 4a 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको गुना करने पर ये प्राप्त होगा, इसको भी गुना करने पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो गुना करने की आवश्यकता है क्योंकि तोड़ा गया इसको सूत्र पर बैठाने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग अब सीधे सूत्र बैठाए तो a माइनस बी का, लेकिन हम चाहें तो हम लोग सूत्र लिख सकते हैं, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको 3 बार लिखेंगे 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसका 4 हो गया। 5 चलते हैं। 5 में है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। और ध्यान रखना यहाँ पे यह भी इसी सूत्र पर टूटेगा। तो इस तरह से चलते हैं हम लोग। 27 पी क्यूब है तो 3p का होल क्यूब माइनस 216 का घनमूल, 216 घनमूल होता है 6, तो इसलिए 1/6 का घात 3। फिर इसको देखेंगे तो 1/216 ही आएगा। फिर
-3 इंटू ए स्क्वायर 3p स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1/6 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद में यहां पे ध्यान देते हैं, सूत्र लिखेंगे हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू है 3p माइनस b का वैल्यू है 1/6 का होल क्यूब। इसको 3 बार लिखेंगे 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इस तरह से। तो ध्यान देते हैं, एक चीज और ध्यान रहा होगा, इसको जब तोड़ा जाएगा तो एक बार मिला लेना चाहिए कि इसको हल करने पर ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको गुना करने पर फिर ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा प्राप्त हो जा रहा है मिला लेना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।